वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड मैं डेगलाल सर, आपके अपने चैनल डी सर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को वॉइस की चैप्टर में कुछ ऐसे सेंटेंस को बताने वाला हूं जो सेंटेंस आपका ईट और देयर से स्टार्ट होते हैं, यानी उसके सब्जेक्ट जो ईट और देयर होते हैं। और वैसे सेंटेंस को हम लोग किस प्रकार से एक्टिव से पेशी में चेंज करेंगे उसको सिखाने वाला हूँ। और आप लोग सीधा समझिए कि जितना भी आप लोग को मैंने आज तक पढ़ाया वॉइस के चैप्टर में, वो सबसे आसान चैप्टर रही है। और सबसे आसान जो है वो ईट और देयर से जो स्टार्ट होते हैं वही है ना। इसको एक्टिव से पेसिव चेंज करना कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। लेकिन आप लोग सिर्फ ध्यान देंगे तो, है ना। सिर्फ इसको समझाऊंगा, वो आपको समझना है। और इसमें यदि बनाने के तरीका बोला जाए, मेथड बोला जाए, या फिर इसका स्ट्रक्चर बोला जाए, बिल्कुल ईजी है, आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देयर और ईट का क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे और इसका स्ट्रक्चर को फिर बताऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूं, है ना। तो एग्जाम्पल लेता हूं क्या कि देयर इज नो टाइम टू लूज, है ना। यानी क्या है कि खोने के लिए समय नहीं है ना, या फिर खोने के लिए कोई समय नहीं है, इस तरह इसका हिंदी हुआ। तो हम लोग इसका हिंदी समझ गए। और इसको यदि हम लोग को क्या करना है, ये अपना क्या है एक्टिव वॉइस में, है ना। यदि इसको पेशिव में चेंज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे वो समझना है, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए कि ये क्या होगा कि इसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ टू लॉस है जो है वो क्या है, इन्फिनिटिव है ना। ये क्या है, ये आपका इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव यदि है तो इसको हम लोग चेंज करना तो सीख लिए। क्या करते हैं, इसको टू बी और V3 चेंज करते हैं। ऐसा कर दे तो क्या होता है, आपका पेशी में चेंज होता है। तो वही इसमें करना है। लेकिन आपको रियल ये समझना है कि ये जो सिर्फ इतना ही चेंज करना है, बाकी जो आपका पूरा का पूरा इतना जो है वो क्या होता है, ज्यों का त्यों, यानी जैसा है वैसा ही उतरता है, यानी कॉपी कर दिया जाता है ना। तो इसको क्यों किया जाता है तो वो सबसे पहले समझिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो समझने के लिए हम लोग इसलिए देखेंगे कि यहाँ कि खोने के लिए समय नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट जो है वो क्या, ये देयर जो बना है सब्जेक्ट, वो क्या डूअर है क्या, नहीं। ये काम कर रहा है क्या, नहीं। तो काम जब नहीं कर रहा है मीन्स क्या है, आपका ये सीधा है। और काम नहीं करने की वजह से, यानी डूअर ना होने की वजह से क्या होता है कि इसका डायरेक्ट कॉपी हो जाता है, ठीक है ना। और ये डायरेक्ट कॉपी होता है। और डायरेक्ट कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, ऐसा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्टिव से पेशिव में चेंज करते हैं। और लगभग जितने भी ऑलमोस्ट सेंटेंस होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार के देयर से जितने भी सेंटेंस होंगे आप इसको क्या कर सकते हैं, पेशिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से क्या होगा, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, यानी खोए जाने के लिए समय नहीं है, खोने का समय नहीं है, ऐसा करके हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, एक्टिव से पेशिव में चेंज करेंगे। अब ध्यान देंगे, देयर जो है वो देयर के साथ क्या सिर्फ इज होगा क्या, नहीं। देयर आपको पता रहना चाहिए कि देयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है, ये फॉल्स सब्जेक्ट है। यानी ये सब्जेक्ट आपका दो होता है, एक रियल होता है और आपका फॉल्स होता है। लेकिन ये क्या है, फॉल्स सब्जेक्ट है, ये रियल में सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए यहाँ हो सकता है तो बहुत सारे जितने भी देयर के साथ आप सीधा सा कर सकते हैं कि जितने भी एक्जुअली वर्ब है, आपका मेन वर्ब, वो सब आता है ना। इसके साथ जो है कोई भी वर्ब इसके साथ आता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ये नहीं कि सिर्फ ई जाएगा। देखिए थोड़ा सा यदि रहेगा कि देयर इज या बॉय, ऐसा हो गया। और यदि यही रहता कि देयर आर, है ना, बॉयज, ऐसा भी हो सकता था। तो ये क्या हो गया कि आपको ये डिपेंड करता है कि ये जो नाउन है ना, वो नाउन जो है वो नाउन क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू नाउन जो है वो क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है या मेन वर्ब का यूज होता है ना। तो ये आपको समझना है। तो इसको एक नया चैप्टर
दूसरे वीडियो में देयर का प्रयोग में बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दिया कि देयर के साथ आप लोग ये नहीं समझ जाइएगा कि सिर्फ इज का यूज होता है, इसमें कोई भी आपका वर्ब यूज हो सकता है ना देयर के साथ, है ना, ऐसा है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग रूल बनाएंगे तो क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिए कि इसका रूल क्या होगा, है ना। तो रूल यही होगा कि सबसे पहले आपका देयर आएगा, है ना, आपका क्या आएगा देयर, उसके बाद क्या आएगा वर्ब, है ना, और वर्ब के बाद क्या आएगा आपका यहाँ नाउन, है ना, ये आपका क्या होगा नाउन होगा, और नाउन के बाद आपका क्या होगा इंफिनिटिव। तो ये आपका क्या है एक्टिव में है ना। और हम लोग यदि पेशी में चेंज करेंगे तो पेशी में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो पेशी में चेंज करने के लिए आपका क्या होगा कि देयर लिखेंगे, फिर आपका वर्ब जो है वो वर्ब रहेगा, फिर आपका नाउन भी रहेगा, और आपका इन्फिनेटिव को हम लोग सीधा सा जानते हैं और पहले भी बताया हूँ आप लोगों को कितने वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में, कि क्या करना है आपको, ये यहाँ इन्फिनिटी मीन्स 2 + v1 ऐसा रहता है ना, और ऐसा जो रहता है तो 2b और यहाँ v3 कर देंगे और v3 कर देंगे, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसको पेशी में चेंज कर देंगे, और इसी प्रकार से जितने भी आपका देयर से सेंटेंस बनते हैं वो इसी टाइप से बनेंगे, ठीक है ना। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, है ना, कि देयर इज नो मनी टू वेस्ट, यानी बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं है, और बर्बाद करने के लिए कोई पैसे नहीं है, ऐसा होगा। तो क्या होगा इसका, ये एक्टिव फॉर्म में है, तो यदि हम लोग इसको पेसिव फॉर्म में चेंज किए करें तो क्या होगा, तो पेसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए देखिए इस स्ट्रक्चर में है तो हमको इस स्ट्रक्चर में करना, यानी सिर्फ क्या करना, इसको चेंज करना और ज्यों का त्यों उतारना। अब ज्यों का त्यों क्यों उतारते हैं, यानी हम लोग इसको कॉपी करके क्यों लिखते हैं, आप लोग को पता रहना चाहिए क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो इसका 2 कारण है। 2 कारण कौन कौन है आपका, पहला कारण है कि ये रियल सब्जेक्ट नहीं है आपका, तो रियल सब्जेक्ट नहीं मीन्स ये डूअर ही नहीं है, ये दोनों कारण हुआ ना कि ये डूअर नहीं है और साथ साथ में क्या है रियल सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ज्यों का त्यों उतार देते हैं और आपका सिर्फ ये चेंज हो जाता है ना। तो इससे आसान और कुछ हो सकता है क्या, कुछ भी नहीं, है ना। तो क्या है कि देयर इज नो, है ना, देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड, ऐसा कर देंगे, है ना। और ये आपका क्या हो गया, ये पेशी में चेंज हो गया। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पेशी में किसी भी देयर वाले सेंटेंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट लेते हैं ईट से, है ना। तो ईट से जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग एक्टिव से पेशी में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो वो हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कि उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, यानी इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, यानी क्या है कि यह व्यायाम करने का समय है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पेशी में चेंज, वो समझना है। यानी आप समझ जाइए क्या है, ये एक्टिव फॉर्म में है ना, ये एक्टिव फॉर्म में है, तो इसको पेशी में कैसे चेंज करेंगे। तो इसको पेशी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक इसी के जैसा, यानी ईट जो है ना वो क्या है, ये भी यहाँ जो है आपका रियल सब्जेक्ट नहीं है, और रियल सब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या डूअर भी नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि ईट इज, है ना, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन, ऐसा करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे, पेशी में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग इसको पेशी में चेंज करते हैं। इसको देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या है, एक्टिव का क्या होगा वो देखिए। तो सबसे पहले आपका ईट रहेगा, वर्ब रहेगा, उसके बाद ईट वर्ब, उसके बाद आपका क्या रहेगा, नाउन रहेगा, और नाउन के बाद आपका क्या रहता है
कि इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है ना, ये इन्फिनेटिव है ना। उसके बाद आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है ये, तो ऑब्जेक्ट ध्यान देंगे ये क्या है, एक्सरसाइज है ना। तो इस प्रकार से, तो यदि पेशिव में हम लोग चेंज करेंगे तो ऐसे सेंटेंस को पेशिव में चेंज करने के लिए क्या होगा, तो ऐसे सेंटेंस को पेशिव में जब चेंज करेंगे तो ये आपका इतना तो पूरा नीचे आ जाएगा जैसा का तैसा, है ना। ईट वर्ब है ना, और आपका नाउन, ये ऐसा आ जाएगा। फिर आपका जो है वो यहाँ क्या होता है, फोर लिखाता है, ठीक है ना। फोर के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो इन्फिनेटिव है, उस इन्फिनेटिव को हम लोग क्या करते हैं, टू बी V3 में चेंज करते हैं ना। तो इसको क्या करेंगे, टू बी और V3, इसको चेंज करते हैं ना, इन्फिनेटिव को चेंज करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सेंटेंस को जो ईट से स्टार्ट होता है उसका सब्जेक्ट, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पेसिव एक्टिव से पेसिव फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो इससे आसान और कुछ हो सकता है कि, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है कि किसी भी सेंटेंस को हमको इसको पेसिव में चेंज करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग ऐसे करेंगे। अब इसी तरह से हम लोग हर एक सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पेसिव में चेंज कर सकते हैं ना। और इस प्रकार से हम लोग पूरे सेंटेंस को जो ईट और देयर से आपका स्टार्ट होंगे उसको हम लोग एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे, और यही आपका रूल है। और इसमें ध्यान देंगे कि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फोर लगाना है। और फोर लगा रहे हैं आप लोग तो क्या है कि ऑब्जेक्ट के चलते, ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट यहाँ ला रहे हैं ना, यही है। और इससे आसान तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ईट और देयर से स्टार्ट होने वाले जितने भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस हैं वो एक्टिव से पेसिव में कैसे चेंज करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैंने आप लोग को अच्छी तरह से समझाया है और आप लोग समझ गए होंगे। और यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और पसंद लगे तो आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को